सो स्टूडेंट एसएससी सीपीओ का हमने सुबह आपको एक सेट कराया, सेट नंबर 13। हालांकि आज एमबी की बुक से ये तीसरी वीडियो है अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि एक वीडियो अपलोड हुई है सुबह 5 बजे आज, दूसरी वीडियो हुई है अपलोड 8 बजे और तीसरी वीडियो हो रही है अब ये रात में 8 बजे। पहले सुबह 8 बजे, अब ये रात में 8 बजे। सुबह हम लोगों ने आपको एक सेट कराया था, सेट नंबर 13 2018 का, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था समय की समस्या की वजह से और वीडियो लेंथी हो रही थी। इसलिए भी मैं चाह रहा था कि आपको कंटेंट बेहतर से बेहतर मिले, वीडियो लेंथी हो जाए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप पे भी नहीं पड़ता होगा शायद, सिर्फ अच्छा मटेरियल मिल जाए, यही आपकी भी चाह होगी। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 26 से स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है आज का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पहला वर्ड है लैरिकल। लैरिकल का मतलब होता है संगीत में या मधुर, संगीत में या मधुर। आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। क्या बताना आपको इसका? सिनोनिम्स। तो पहला वर्ड है म्यूजिकल, ये इसका आंसर हो सकता है क्योंकि म्यूजिकल का मतलब होता है संगीत में। यस। उससे अगला वर्ड है आपका ओवरवेलमिंग, पूरी तरह प्रभावित करने वाला। ब्रिलियंट तो आपको पता ही है, शानदार। और पैरोसिक यानी कि नीरस। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिनोनिम्स के आधार पर ए, म्यूजिकल। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्ट्रीवीन। 27 क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रीवीन। बड़ा प्यारा इसका सवाल है, मीनिंग देखिए कितना सुंदर है इसका। कानून का उल्लंघन करना, यानी कि कानून के उल्लंघन करने वाले को बोलते हैं कॉन्ट्रीवीन। सिनोनिम बताना है। ब्रेक, ब्रेक का मतलब साइकिल का ब्रेक जो होता है, स्कूटर का ब्रेक, ये वो वाला ब्रेक है, तोड़ने वाला ब्रेक नहीं है। ब्रेक स्कूटर मोटरसाइकिल वाला है, तोड़ने वाला होता है ब्रेक, BREAK। यस, ये छोटा सा अंतर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रूच, ये कोर्ट वगैरह में लगाया जाने वाला होता है ब्रूच। उससे अगला वर्ड है आपका ब्रीच। यहाँ मुझे लग रहा है इसका कोई ऑप्शन दिया ही नहीं इसमें, क्योंकि ब्रीच का मतलब होता है शरीर का पिछला हिस्सा। ब्रीच मतलब शरीर का पिछला भाग, उसे बोलते हैं ब्रीच। और उससे अगला वर्ड है आपका फ्लॉन्ट, गर्व से प्रदर्शन करना, उसे बोलते हैं फ्लॉन्ट। तो यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इसका आंसर होगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रॉपर आंसर जो होना चाहिए वो उसका है ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कानून का उल्लंघन करने वाला। कहीं भी यहाँ पर कानून का उल्लंघन करने से संबंधित बात नहीं की गई है। यस, तो यहाँ फिलहाल कोई आंसर इसका नहीं सही है, सभी ऑप्शन गलत हैं। अगर सी ऑप्शन में ब्रिज की स्पेलिंग BREACH होती तो ये फिर ठीक जाता सेंटेंस, लेकिन उन्होंने दिया BREECH। हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए मिस्टेक है। इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये ध्यान दें आप। फिलहाल इसके कोई भी आंसर सही नहीं है। चलते हैं 28 सेंटेंस पे। 28 सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट मेक्स नो डिफरेंस टू ओवरऑल हेल्थ वेदर यू लॉस वेट स्लो और क्विक अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च बाय यॉर्क यूनिवर्सिटी। यहाँ इट मेक्स नो डिफरेंस टू ओवरऑल हेल्थ, अंडरलाइन पार्ट देखिए, वेदर के साथ में और आया है। सबसे खुशी की बात तो यही है क्योंकि वेदर और का चलता है जोड़ा, जो क्वेश्चन दिया है मुझे लग रहा था यही ना मिस्टेक हो। फिलहाल ये तो ठीक है, लेकिन स्लो और क्विक दिया हुआ है। यहाँ पे स्लो और क्विक की जगह आप करें स्लोली और क्विकली, स्लोली और क्विकली। यस, स्लोली गाना भी है ना शायद गुरु रंधावा का, वहीं से ही ले लीजिए आप इसको। नेक्स्ट है आपको बताना है इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड, अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डाइटी। एक टेबल और फ्लैट सरफेस जहाँ ऑफरिंग यानी कि पूजा की जाए अपने कुल देवता की या फिर देवी की। डाइटी मतलब देवी या देवता, जिसकी भी आप कर रहे हो पूजा। प्यू, सेंक्टोरम, स्टोन और एल्टर। हालांकि ये जैनिज्म से ही जुड़ा वर्ड है तो ये मुझे खूब अच्छे से याद है। एल्टर इसका मीनिंग है क्योंकि इस तरह से इसे बोलते हैं वेदी। पूजा का तरीका जैनिज्म में कुछ इसी तरह का ही है। वहाँ पे एक पटरा होता है, उस पर पूजा करनी होती है। एल्टर, एक और वर्ड होता है आपका एल्टर से ही, होता है आपका ER, उसका मतलब होता है एक्सचेंज, अदला बदली करना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर एल्टर, वेदी, बाकी कोई इसका आंसर नहीं होगा। यस, अगला आपका कंप्रोमाइज़।
कंप्रोमाइज़ का मतलब तो आपको पता ही है, समझौता कर लेना। ऑप्शन है आपके पास में आपको बताना है एंटोनिम्स, ट्रीटी, डिसेंट, एग्रीमेंट और डिस्टर्बेंस। इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्टर्बेंस। यस 30 डिसेंट भी हो सकता है, सॉरी डिसेंट ज़्यादा बेटर रहेगा, मतभेद या विरोध, DISSENT, विरोध या मतभेद। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी डिसेंट। नेक्स्ट है आपका 31 जो कि है आपका एक इडियम्स, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को अनदेखा करना, किसी को अनदेखा करना, डिनाई समवन comforting close, ignore or show indifference, serve cold meat to someone, bury someone in freezing। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इग्नोर करना किसी को। अभी एक छोटा सा ब्रेक। सेंटेंस नंबर 32 कह रहा है कि अ पर्सन हु हैज़ एन अननेचुरल एंग्जाइटी अबाउट वंस ओवन हेल्थ टिपिकली इन्वॉल्विंग इमेजिन सिम्टम्स ऑफ इलनेस। एक पर्सन जो अपने विषय में परेशान हो रहा हो, सिम्टम्स को लेकर के, किसी बीमारी के साथ तुझे ये बीमारी तो नहीं है, इस तरह की कोई सिम्टम्स को लेकर परेशान होने वाला कोई व्यक्ति, उसको बोल देंगे आप लोग हाइपोकॉन्ड्रियक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं 33 सेंटेंस पे। अ पर्सन हु एडवोकेट कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल और सोशल चेंज ला दे पूरा का पूरा अपनी एडवोकेसी से, रेडिकल, लीडर, फैनेटिक और हीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडिकल, RADICAL। ये 1 वर्ड है, आपको याद ही करने होंगे। मैं आजकल इसकी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, इससे पहले जो वीडियो आई थी वो 1 वर्ड की ही थी। नेक्स्ट देखिएगा, पीपल फ्रॉम डैश सोसाइटीज़ go to bed and wake up several hours earlier than people in dash countries do and seem to sleep better than the dash। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 वर्ड आपको भरने हैं। यहाँ पे 3 वर्ड एक साथ भरने हैं, थोड़ा ढंग से, थोड़ा बच कर रहिएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पीपल फ्रॉम डैश सोसाइटीज़, पीपल फ्रॉम डैश सोसाइटीज़ go to bed and wake up several hours earlier than people in dash countries do and seem to sleep better than the dash। यहाँ तीनों ऑप्शन काम करेंगे। पहले ऑप्शन से अगर मैं सबसे लास्ट ऑप्शन से खेल खेलूँ, सबसे लास्ट में दा आ रहा है, इससे मैं खेल सकता हूँ खूब अच्छे वाला। क्या खेल खेला जाएगा वो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है 2 लोगों की, उन लोगों की जो एक इस पर सोसाइटी में रहने वाले हैं, दूसरे उन लोगों की जो एक अलग से कंट्री में रहने वाले हैं। जब बात 2 लोगों की हो तो 2 लोगों के लिए आप क्रम के लिए इस्तेमाल करते हैं लेटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? लेटर का। कैसे यूज़ इसका वर्ड देखे ध्यान से। पहला वर्ड है लेटर, LATTER। एक वर्ड होता है LATER, लेटर। यस, किस लिए यूज़ करेंगे इनको आप देख लीजिएगा ध्यान से। लेटर मतलब क्रम में बाद वाला, क्रम में बाद वाला, लेटर मतलब बाद, टाइम के लिए। नॉर्मली आपने इसको कई बार इस्तेमाल किया होगा, सी यू लेटर, इस वाले को सी यू लेटर में आप इसी का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वाला कैसे इस्तेमाल होगा ज़रा देखिए ध्यान से। मैंने कहा राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, द लेटर इज़ इंटेलिजेंट। बाद वाला इंटेलिजेंट है। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर का। तो यहाँ पे ये बात कन्फर्म है कि सबसे लास्ट वाले में लेटर आएगा दा की वजह से। तो यानी कि या तो इसका आंसर हो गया ए या इसका आंसर हो गया है डी। अब देखिए ध्यान से, पीपल फ्रॉम डैश सोसाइटीज़ गो टू बेड, मॉडर्न और डेवलप्ड दोनों सेम ही वर्ड हैं, ज़्यादा अंतर में नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर डी नहीं हो सकता। ए आप लगाइए ट्रेडिशनल के लिए। ट्रेडिशनल मतलब ऐसे लोग जो अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहते हों, उसे बोलते थे ट्रेडिशनल लोग। जैसे कि गांव के लोग हैं, ये अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते चाहे कुछ भी हो जाए। यस, आज भी जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, तो ये सब इनकी परंपरा में शामिल है। मॉडर्न लोग जो हैं थोड़ा सा अप होते जा रहे हैं, लेट सोना और लेट उठना, इसी वजह से अस्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, पीपल फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ गो टू बेड and wake up several hours earlier than people in developed countries do and seem to sleep better than the latter। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं
आपको बताना है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। एट द बैक ऑफ द आई देयर आर लाइट सेंसिटिव डैश विच कनेक्ट टू अ स्मॉल पैच ऑफ ब्रेन टिश्यू। दे ऑल्सो डैश टू एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट डैश मूड एंड अलर्टनेस। 3 ऑप्शन, 3 फिल इन द ब्लैंक्स। पहला ऑप्शन है सेल्स लिंक एडजस्ट, सेल्स जॉइन एडजस्ट, सेल्स लिंक रेगुलेट, मसल्स लिंक रेगुलेट। क्या ऑप्शन लग रहा है इसको देखते हैं ध्यान से। एट द बैक ऑफ द आई देयर आर लाइट सेंसिटिव सेल्स, 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 3 में सेल्स है तो सेल्स की संभावना बढ़ जाती है कि सेल्स आएगा, ये कन्फर्म है। यस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। सेंसिटिव सेल्स विच कनेक्ट टू अ स्मॉल पैच ऑफ ब्रेन टिश्यू, दे ऑल्सो लिंक टू एरियाज, दे ऑल्सो जॉइन टू एरियाज। लिंक करेंगे, जॉइन नहीं करेंगे। जॉइन साक्षात जब किसी को आप कर रहे हो तब जॉइन लगाते हैं, वरना तो नहीं लगाते हैं आप इसके लिए। और अभी तक आपका 2 ऑप्शन में आ गया लिंक, पहले में और सी में। अब उसके बाद में ब्रेन दैट रेगुलेट मूड एंड अलर्टनेस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। 36 सेंटेंस है। इट सीम्स द ऑथर क्रिएटिविटी इज नॉट रिस्ट्रिक्ट टू देयर वर्क एंड हैप्पीली ओवरफ्लो इन टू देयर नेम्स टू। इट सीम्स दैट द ऑथर्स क्रिएटिविटी इज नॉट रिस्ट्रिक्ट, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ रिस्ट्रिक्ट की जगह आप अच्छा होगा कि आप लगाएं यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड। यस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 37 देखिए। 37 वोकेबलरी बेस्ड है, आपको सिर्फ बताने कि इसमें एरर क्या होगी। सॉरी, रोंगली स्पेल बताना है। एस्केटिक, एक्सटेंसिव, एक्सटोर्शन और एक्सेंशियल। सो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो आपकी डी वाली गलत हो जाएगी। EXISTENSIL, EXISTENTAL ये होनी चाहिए थी। SIAL की जगह TIAL होना चाहिए था, तो सही स्पेलिंग हो जाएगी इसकी डी वाली। अगला भी रोंगली स्पेल्ड है। एडमायरेशन की स्पेलिंग ठीक है, ADMIRATION। एड्रॉइड भी ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक है। एड्रेनाइन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि स्पेलिंग गलत है इसकी। नेक्स्ट पे चलते हैं 39 पे। 39 आपका फिर से एंटोनिम सिनोनिम्स है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। परपेट्रेट, कोई गलत काम करना, किसी गलत काम को करना। तो यहाँ आपको लगाना है इसका सही एंटोनिम्स, यानी कि विरोध वर्ड बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट वर्ड इसका जो हो जाएगा आपका, पहला वर्ड है कमिट, कोई करना काम को। परपेचुएट, रिएक्ट और प्रिवेंट। तो यहाँ पे ये 3 वर्ड हैं आपके, और यहाँ जो मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है वो हो जाएगा आपका परपेचुएट। इसका मतलब होता है कोई बुरा काम करना, और इसका मतलब होता है किसी को बुरा काम करने से रोकना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है 40, जो कि है कि इडियम गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओवन मेडिसिन, यानी कि जैसा करना वैसा ही भरना। तो 40 का आंसर मेक टेस्ट एंड टेक मेडिसिन फॉर अदर्स, बी ट्रीटेड बाय द सेम डॉक्टर, बी गिवन द मेडिसिन मेन फॉर अदर्स, बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। यस, 40 का हो जाएगा आपका डी, जैसी करनी वैसी भरनी। 41 क्लोज टेस्ट है, ध्यान से देखिएगा। अ मैसिव फायर इन चेन्नई destroyed 184 cars dash to a private cab aggregator dash blaze is suspected to have been triggered dash tall dried grass cut fire from a discarded dash cigarette but said a rescue services dash। स्टोरी मोस्टली प्रेजेंट में है। सो पहले सेंटेंस में यानी कि 41 में आपको लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ बिलोंग्स, और कुछ नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता तो आप पास्ट की बात कर सकते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको लगाना होगा बिलोंग्स। आगे स्टोरी को देखते हुए, अ मैसिव फायर इन चेन्नई destroyed 184 cars belongs to private cab aggregator dash blaze is suspected। blaze मतलब आग, लपटे, ज्वाला। तो इस कंडीशन में आप इससे पहले लगाइए द blaze is suspected
टू हैव बीन ट्रिगर्ड, टू हैव बीन ट्रिगर्ड, ऑप्शन हमारे पास में और भी हैं, अनटिल, ऑफ, आफ्टर, बाय। मैं यहाँ लिख लूँ आपके ऑप्शन, अनटिल, ऑफ, आफ्टर और बाय। इस 4 ऑप्शन से दिए हैं यहाँ पे। द ब्लेज इज सस्पेक्टेड टू हैव बीन ट्रिगर्ड डैश टॉल ड्राइड ग्रास कट फायर फ्रॉम अ डिस्कार्डेड सिगरेट बट। यहाँ अगर बात करें 43 सेंटेंस की, तो पहले वाले सेंटेंस में भी वर्ब है, इज प्लस वर्ब, और आगे भी वर्ब है आपकी, कट, फायर, सेकंड फॉर्म, यानी कि दोनों तरफ वर्ब है। जब दोनों तरफ वर्ब हो तो आपको लगाना होता है कंजक्शन। क्या लगाना होता है? कंजक्शन। इन चारों में से कंजक्शन या तो ये है या ये है, यानी कि दोनों बाहर निकले। अनटिल लगता है टाइम के लिए, इसलिए ये नहीं आएगा, तो आपकी मजबूरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आफ्टर लगाना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, फ्रॉम अ डिस्कार्डेड डैश सिगरेट बट, लाइटनिंग, स्मोल्डरिंग। आग के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है, स्मोल्डरिंग, धधकती हुई, बहकती हुई आग, ऐसी आग जो लगती चली जाए। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, सिगरेट बट सेड अ रेस्क्यू सर्विस डैश, रेस्क्यू सर्विस, कल्प्रिट, विक्टिम, स्पेशल या ऑफिशियल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑफिशियल। ये था आपका क्लोथ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि आपका वोकैबुलरी बेस्ड, MEMOIR, मेम्योर, याद, किसी की याद में, यस, किसी को याद करना, उसके लिए वर्ड बना आपका मेम्योर, या कोई लेख, वृत्तांत, लेख, मेम्योर, किसी की याद में लिखा गया कुछ भी। एंसीडोट, स्टोरी, डायरी या एपिसोड, तो मेरी राय में इसका आंसर हो जाना चाहिए 46 का सी, डायरी, यानी कि डायरी में किसी चीज़ को लिखना, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपको बताना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है। दो पेपर हैज़ बीन द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज्ड वैलेंटली टू होल्ड बैक द पेपर टाइड फॉर ओवर हाफ अ मिलेनियम। अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में शुरुआत में ही हैज़ लगाकर ये सारा साफ कर दिया कि आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। किस में चल रहा है? प्रेजेंट में। लेकिन अगले ही पल उसने हैड लगाकर ये इशारा कर दिया कि सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है। आपको दूसरे वाले हेड को हटा करके वहाँ हैज़ लगाना होगा, यानी कि हेड मैनेज वाला पार्ट गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सेंटेंस, ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा बच्चों को शायद। टेलीमेडिसिन इज द डिलीवरी ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज अक्रॉस डैश एंड IT डिवाइसेज। एंड के बाद इस्तेमाल हुआ है IT डिवाइसेस, यानी कि एंड से पहले भी कुछ प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल। टेलीफोन्स की यहाँ जरूरत नहीं है, ये बात कंफर्म है कि टेलीकॉम आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? टेलीकॉम, लेकिन आगे प्लूरल है इसलिए टेलीकॉम्स लगाना होगा। क्या लगाना होगा? टेलीकॉम्स। और टेलीकॉम्स कितनों में है? टेलीकॉम्स सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। अब जरा एक बार सेंटेंस पढ़ के देखिए। कह रहा है कि टेलीमेडिसिन इज द डिलीवरी of clinical services across telecoms and IT devices. It is subset of a wider virtual care originally developed for doctors to be able to treat patient। जी, पेशेंट के लिए भी यहाँ ट्रीट फिट बैठ रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल फिट है, ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट है आपका वोकैबुलरी बेस्ड, ग्रामेटिकली बेस्ड। द natural history of Selborne records the importance of the earthworm to soil and describe an England unspoiled by the Industrial Revolution। सेंटेंस बहुत बड़ा है, घबराना मत। एक बहुत ही प्यारी ट्रिक हमने आपको दी हुई है, अगर आपको वो ट्रिक याद है तो आज उस ट्रिक को दिखाने का समय आ गया है, उसको यूज़ करने का समय आ गया, ये समझ लीजिए आप बस। ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानना है, यही बताया हमने कई बार आपको। अब ज़रा चलते हैं। सेंटेंस है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेलबोर्न रिकॉर्ड्स द इम्पोर्टेंस। कहाँ तक नहीं मानना है? प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानना है। कब तक? जब तक अगली प्रेपोजिशन ना आ जाए या वर्ब ना आ जाए, यस, तब तक आप उसे कुछ नहीं मानेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑफ सेलबोर्न से लेकर के इम्पोर्टेंस तक ख़त्म, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद वाला पार्ट है, ये इतना सा ख़त्म।
उसके बाद में ऑफ से लेकर के अर्थवॉर्म तक खत्म, ये भी गलत है आपका, और अर्थवॉर्म खत्म। उसके बाद में टू सॉइल एंड, यहाँ टू सॉइल, वहाँ पे चाहूँगा टू सॉइल एंड डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब वर्ब है उस सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है द नेचुरल हिस्ट्री, द नेचुरल हिस्ट्री यहाँ इस्तेमाल हुआ एज अ सब्जेक्ट। इसके लिए आपको लगानी होगी सिंगुलर वर्ब, डिस्क्राइब नहीं, आपको लगाना होगा तो डिस्क्राइब्स करिए या फिर डिस्क्राइब्ड कीजिए, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, या तो सिंगुलर वर्ब लगाओ या सेकंड फॉर्म लगाइए। यानी कि एरर कितनी दूर दी है आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये फॉर्मूला है कि प्रिपरेशन के बाद वाले कुछ नहीं मानना है तो आप इस फॉर्मूले में फेल ना होते, ये मेरा वादा है। अगला है आपको बताना है रोंगली स्पेल्ड कौन सा है, तो इंडिजीनियस, एनग्रेविंग, इनग्रेटिट्यूड और इंग्रेडिएंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डी की स्पेलिंग गलत है इंग्रेडिएंट्स की, यस, बाकी सब इसके अंदर ठीक है स्पेलिंग। इंग्रेडिएंट्स की सही स्पेलिंग होती है INGREDIENTS, यस। सो यहाँ पे डी के बाद जो EI दिया हुआ है वहाँ पे वो EI की जगह IE होना चाहिए था, तो सेंटेंस ठीक होता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये था आपका सेट आज का, सेट नंबर 13, जो हमने हाफ कल कराया और हाफ कराया हमने आपको आज, यस। इसी तरह से और भी सेट हमें कराने हैं आपको, बिल्कुल तैयार रहिए। लेकिन थोड़ा जज्बा मुझे कम लग रहा है आप लोगों के अंदर, अगर इस तरह आपका जोश और जुनून मुझे कम लगा तो थोड़ा मैं भी आपके साथ आज ढीला पड़ जाऊँगा। आपने देखा भी होगा आज मेरी एक वीडियो कम आई है फ्रेजल वर्ब की, तो ऐसा मत कीजिए। आज सुबह मैंने एक 5 बजे वीडियो अपलोड की थी, उस पर थोड़े व्यूज़ कम थे, नेक्स्ट वीडियो पे भी बड़े कम व्यूज़ आए हैं। तो अगर ऐसा चलता रहा तो फिर मुझे वीडियो कम करनी होगी। ये मत सोचिए मैं MB की बुक ख़त्म नहीं करूँगा, लेकिन इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा सा मन दुखी होता है, यस। तो लगातार देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और ज़रा भी टच से मत हटिए, एग्ज़ाम भी नज़दीक है। देखिए वीडियो को, तभी तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।